क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। वही बात को थोड़ा सा अच्छा से बोलेंगे, रे काहे के लिए कुछ करता है, पढ़ो लिखो बढ़िया से, तो बढ़िया लग रहा है। वही कहेंगे हप पढ़ो लिखो नहीं, तो थोड़ा सा लगेगा डांट। तो आवाज में भी तेज और कम होता है ना। तो कुछ आवाज अच्छा, कुछ आवाज खराब। तो ध्वनि जो है ज्यादा और कम होता है। तो जिस साउंड को, हाँ पहले एगो चीज और सुन लो, हम जो बोल रहे थे कि अगर हवा को निकाल दें तो नहीं सुन पाएगा तुम लोग, तक कैसे गई, यह हवा के माध्यम से गया। कैसे गया, हवा के बीच में हम हवा है, हम बोल रहे थे, हवा के थ्रू तुम्हारे पास गया, और तुम्हारा कान है यहाँ पर रिसीवर। कान क्या है, रिसीवर है। कान में जो है ना पर्दा लगा हुआ है, वो हिलता है तो हमारा जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे मस्तिष्क को वो मैसेज जा रहा है, तो हम सुन लेते हैं। और हमारा आवाज, हम जो बोल रहे हैं, आवाज कहाँ से निकल रहा है, मुंह से। और यह आवाज निकालने के लिए जो वो ग्रंथि है उसको वाक यंत्र कहते हैं। हे यहाँ है, हे यहाँ कंठ है, कंठ किसी किसी का कंठ देखा ऊंचा रहता हल्का सा, यहाँ है, यहाँ देख रहा है, यहीं से आवाज निकलता है, यहीं से मुंह के द्वारा हम उसको बाहर करते हैं, तुम उसको सुनता है, फिर तुम भी बोलता है, यहीं पर कंठ जिसका ये वाला, यही कंठ में कोनो गड़बड़ी आ जाता है, कोनो दूसरे टाइप का हो जाता है, कोनो जेंट्स का भी आवाज महिला की तरह लगता है, देखा है, बोलेगा तो लगेगा महिला बोल रहा है। और कोनो महिलाओं का यही होता है, महिला के साथ भी यही होता है, रहेगा महिला बोलेगा अलग से तो लगेगा मर्दना बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये कहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर गड़बड़ी रहता है। आने के लिए माध्यम होना चाहिए, चाहे जो भी माध्यम हो, चाहे हवा हो या ठोस हो, कोई लकड़ी हो या लोहा हो, या अगर हवा को निकाल दें तो हम जो बोलेंगे तुम तक आवाज नहीं जाएगा, हवा में ही हम लोग का आवाज जाता। आवाज को इधर से उधर जाने के लिए कंपन होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी होना जरूरी। 1 सेकंड में जितना कंपन हो उसको आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में हम जो 1 सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक hz होता है, इतना को ध्यान रखना। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, hz होता है। और आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में कंपन की संख्या, ये जो हो रहा है। अब देखो कैसे होता है कंपन की संख्या। एगो तार ले लो, एक सिरा पकड़ लो, एक सिरा यहाँ पकड़ो, ऐसे टांग दो पकड़ और छोड़ दो, क्या होगा देखा, ऐसे 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 करते 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 तब अस्थिर हो जाता है, देखा कि नहीं। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है यही हुआ कंपन। तो ये जो बिजली है वो 50 हर्ट्ज पर चलता है, विदेश का 60 हर्ट्ज पर चलता है, 50 बार होता है 60 बार। तो हम लोग जो बोल रहे हैं तुम तक पहुंच रहा है, ये कम। जैसे हम हवा को निकाल दें तो साउंड यहाँ से वहां तक नहीं जा पाएगा, जबे नहीं करेगा। साउंड को जाने के लिए माध्यम की 100% जरूरत है, बिना माध्यम का आवाज नहीं जा सकता है। अगर इस रूम से हम हवा को निकाल दें तब हम बोले, सुन रहे हैं नहीं ना, ये क्या था, ये अगर हवा को निकाल दें तब हम बोलेंगे तो इसलिए तुमको लगेगा हो गया। गलता होता है ज्यादा या कम, वह डेसिबल में नापा जाता है, डेसिबल। आवाज का प्रबलता जो है डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। तो डीजे जब बजता है ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देगा तो ऐसे लोग करेगा, अरे बाप रे बाप कान फट जाएगा, नहीं बोलता है। वही थोड़ा सा बढ़िया से बजाएगा तो नाचने भी लगता है, नहीं नाचता है। शादी ब्याह में लड़का लोग थोड़ा सा कम नाचता है, लेकिन ये सब ना थोड़ा सा ज्यादा नाचती है। लड़का लोग तो थोड़ा सा कम वो नाचता है, डीजे और बजता है तो सबसे बेसी कौन नाचता है, लड़की लोग बोलेगा डीजे वाला का, हे ही बजाइए एकदम चलेगा वो। लड़का लोग क्या करता है उसका सपोर्ट करता, हाँ ठीक कर रहा, फलनमा ठीक कर रहा, बजाइए वही। ये लोग बस थोड़ा सा ऐसे उठाया है, पूरा दे रहा है एकदम फुल मेकअप में, है ना। ब्याह शादी में क्या होता है पता ही नहीं चलता कि वही आदमी है जो कल तक देखे थे। इतना ना वो पूरा बृहत आरूप बना लेता है, चिल्ले नहीं जाता कि यही ज्योति है, यही यशोदा है, पता नहीं चलता है। लड़का लोग तो वही है, कोई बात नहीं, बहुत करेगा लड़का लोग,
डांस करने में क्या करेगा, 2 बटन आगे से खोल के यहाँ तैयार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा शर्ट खोल के डांस कर रहा है, उसके पास और कुछ नहीं। लेकिन ये सब तो वह जो अच्छा लग रहा है ध्वनि, उसको कहते हैं सुस्वर ध्वनि। उसको क्या कहते हैं, सुस्वर, अच्छा लगने वाला ध्वनि। तो जो हवा को निकालना, उसको फिजिक्स में कहता है निर्वात। उसको एगो शब्द आया है, क्या बोलता है, निर्वात। निर्वात मतलब होता है हवा को खाली कर देना। निर्वात, निर्वात मतलब हवा को निकाल देना, यानी वहां पर कुछ नहीं है। जब बीच से सब कुछ को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निर्वात। निर्वात उसी का पूछता है, निर्वात किसको कहते हैं, तो हवा को निकाल देना निर्वात कहलाता है। सुनने को नहीं सुन सकता है, जो ध्वनि हम लोग नहीं सुनते उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि। एक होता है बहुत जोर से बजता है, जैसे रॉकेट जाएगा, गन से जाएगा, उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। परा मतलब होता है बहुत ऊंचा, क्या हो जाता है, पराश्रव्य। तो ध्वनि जो है, ध्वनि कितना प्रकार का हो गया, आप देखो अभी जो पढ़ा, ध्वनि 3 प्रकार का हो गया। कौन सब, एक तो होगा श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। दूसरा जो है, जो इससे बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, बहुत तेज होता है, कान फाड़ू जो होता है, उसको कहते हैं पराश्रव्य। परा मतलब होता है ज्यादा, पराश्रव्य। एक होता है कम, अवश्रव्य। अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुनते हैं। उसको अवश्रव्य ध्वनि को कौन सुनता है, जानवर सब सुनता है। अभी कभी कभी कहीं कहीं जाना, तुम देखना, रात होगा या शाम होगा या राते में देखना कि कुत्ता लगता है, कहीं कहीं देखा है कुत्ता लगता है, तो कोई कहेगा भूत है, नहीं कहता है भूत छे वहाँ, नहीं जी नहीं बोलता है रे। 11 बजे रात में कुत्ता लग रहा है, तुम जा करके देखेगा वहाँ कोई नहीं। कुत्ता काहे भूख रहा है, कुत्ता इसलिए भूख रहा है कि उसको वो ध्वनि मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी वो मिल रहा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी में अगर इसको नापेंगे तो 20 Hz से 20,000 Hz तक का ध्वनि हम लोग सुनते हैं। अब 20,000 से ऊपर का ध्वनि पराश्रव्य नहीं सुन पाते हम लोग, बहुत तेज आवाज होता है, ये सब नहीं सुन पाते हैं। उसके नीचे 20 Hz से नीचे, इससे भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ये भी ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको सुनता है जानवर, कुत्ता बेसी रिसीव करता है, नरिया बेसी रिसीव करता है। रात में देखना एगो चीज, एगो नरिया बोलेगा सब बोलेगा जितना होगा वहां पर, सुना कि नहीं। आदमियों बोलते, तुम भी बोलता है बीच बीच में हाँ, नहीं तो बीच में तुम भी बोला करो। क्या होता है, वहां कुछ नहीं। तो हमने कहने का मतलब है, वह ध्वनि जो हम लोग नहीं सुनते हैं उसको अवश्रव्य ध्वनि, उसको कुत्ता मैना सारा कुछ। हाँ, तो बता रहे थे भूत जो आदमी को दिखता है, भूत नहीं होता है, लोग कहता है भूत है, भूत कुछ भी नहीं है। वह क्या होता है कि रात में जो ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं 20 Hz से 20,000 Hz वाला, उसको वहां पर 20 Hz से नीचे का ध्वनि उत्पन्न हो रहा होता है, उसको कुत्ता रिसीव कर लेता है। देखना कुत्ता ऐसे ऐसे कान करके ऐसे ऐसे करके चकोना होकर उठ जाएगा, तुमको नहीं पता चलेगा लेकिन उठ जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर एकाएक भागेगा, लगेगा कुछ है वहां पर। तो आदमी कहता हो भूत है, कुत्ता भाग रहा है, भूत कुछ नहीं है। वहां पर क्या है, कौन सा ध्वनि है, अवश्रव्य ध्वनि है। अवश्रव्य ध्वनि वहां पर नहीं मिला, अति मिल गया तो कुत्ता भाग गया। हम लोग नहीं सुन पाए तो कहेगी वहां कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा, लोग कहता है कि एगो चीज और कि अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, मतलब जो हम भूत पिचास हैंग टैंग नहीं है। देखो है कैसे है, वह भूत नहीं है, वह क्या है, अतिरिक्त एनर्जी है जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। जिसको हम नहीं सुन पाते हैं तो उसको नहीं मानते हैं, और जिसको सुन लेते हैं तो उसको मान लेते हैं। लेकिन कुत्ता जो भागा वह कुछ न कुछ सुना था, हम लोग उसको नहीं किए, तो वह अवश्रव्य ध्वनि। एक होता पराश्रव्य ध्वनि। अब चलते ये तो यहाँ पर कुत्ता में ना हो गया, ये हम लोग सुनते हैं, इसके बीच में आएगा। ये पराश्रव्य, रॉकेट, जेट इंजन, बहुत बड़ा बड़ा मशीन सब चलेगा जिससे बहुत शोर होता है, बहुत शोर शराबा होगा, तो उसको हम लोग
नहीं सुन पाते हैं या बहुत ज़्यादा इसे कान बंद करना पड़ता है तो वह बहुत तेज है, उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो यहाँ पर आ गया 3 ध्वनि, कौन सब? एक अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 20 Hz से नीचे, 0 to 20 Hz। अश्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 20 Hz से 20,000 Hz। और पराश्रव्य ध्वनि का कितना हो जाएगा? 20,000 Hz से ऊपर। ठीक है, तो 3 ध्वनि हो गया। ध्वनि के गमन के लिए क्या चीज जरूरी है? माध्यम जरूरी है। ध्वनि के गमन के लिए क्या चीज जरूरत है? माध्यम जरूरत है। अगर माध्यम है तो ठीक है, नहीं अगर माध्यम होगा, अगर निर्वात हो जाएगा तो वह ध्वनि गमन नहीं करेगा। अब देखो, ध्वनि गमन करने के लिए जो माध्यम का जरूरत होता है, कभी एक बार जाना घर, एगो कप ले लेना, कप, चाहे पियो फेंको वाला कप है, कप, उसमें क्या करना है? ऐसे ऐसे ऐसे, अभी प्रैक्टिकल करके देखना है ऐसे। यहाँ पर बोलना है, हेलो क्या हाल चाल है, शादी में तुम नाच किया कि नहीं किया, वहाँ भी सुन लेगा ये, शादी में नाच किया कि नहीं। हाँ, धागा बीच में देख करके थोड़ा दूर करना। इसका क्या मतलब, साउंड कैसे गया? ऐसे हम बोलेंगे, हेलो क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं, शादी में डांस किए कि नहीं किए, तुम नहीं सुनेगा। वही कॉप में बोलेंगे और वहाँ पर बढ़ेगा, सुन लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वह कंपन के थ्रू, धागा में कंपन हुआ, कंपन होते होते तुम तक पहुँच गया, और तुम ऐसे किया, सुन लिया। ठीक है, अगर वही यहाँ पर काट दें, खेल खत्म। हाँ, एकदम थोड़ा हल्का सा टाइट करके रखना, तब ना यहाँ से कंपन होकर के वहां तक जाएगा, तो तुमको सुनाई पड़ेगा। यानी कि निर्वात अगर कर दें, खाली कर दें, माध्यम को हटा दें, तो साउंड जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या, सुनो, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हवा और क्या कहते हैं, ध्वनि को जाने के लिए किसकी जरूरत है? कंपन की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है। अगर माध्यम को हटा दें, निर्वात कर दें, निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब क्या होता है? ए लड़का, निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात किसको कहते हैं? बोलो, अभी तुरंत बताएं। निर्वात किसको कहते हैं? तुम लोग सुनता ना है, हमको लग रहा है। शून्य को कहते हैं, बिल्कुल, जहां से माध्यम को हटा दें, हवा को निकाल देंगे तो वही निर्वात होगा। तुम लोग नहीं सुनता, हमको लग रहा है कि या तो तुम हमको मतलब ठीक है, हाँ सुन रहे हैं, कान इधर दिले है, लेकिन नहीं सुनता है तुम। अगर सुनेगा तो जवाब देगा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? देखा, हर्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। आवृत्ति किसको कहते हैं? 1 सेकंड में कंपन की संख्या को। सुनता तो है नहीं, कितनों कहेंगे, लेकिन तुम लोग वही है, सुनेगा ही नहीं। 1 सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। बताओ, साउंड को इधर से उधर जाने के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की जरूरत है, कंपन की जरूरत है। अगर माध्यम को हटा दें, अगर बीच से हवा को निकाल दें, तो उस हवा के निकाले हुए स्थान को क्या बोलते हैं? निर्वात। उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात मतलब होता है निर्वात, तो निर्वात, हाँ, निर्वात, निर्वात। ध्वनि कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन सब? श्रव्य ध्वनि, जो सुनने, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, अपराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी क्या